Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, their true feelings, current feelings. इस इंसान की राइट नाउ क्या फीलिंग्स हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसे भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. देयर ट्रू फीलिंग्स. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें, मेडिटेट करें. जो इंसान आपकी माइंड में चल रहा है, उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ क्या है. ठीक है, अब ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई क्रश भी हो सकता है, या आप किसी की फीलिंग्स का अंदाज़ा लगा नहीं पा रहे वो आपको लेकर अब फील क्या करता है. आप उसके लिए भी देख सकते हैं जिसके साथ आप शायद बहुत पहले किसी कनेक्शन में रहे हैं, या आपको बहुत पहले उसने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी हैं लेकिन अब वो बताता नहीं है या बताती नहीं है. ठीक है, तो थिंक अबाउट योर पर्सन. जिस इंसान की भी आप ट्रू फीलिंग्स देखना चाहते हैं, आप कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, या ये इंसान के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, कुछ भी है. ठीक है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. आप उस इंसान के बारे में सोचें. मैं शफल कर रही हूँ. देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. उस इंसान की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं करंटली. ओके, नो प्लेस लाइक होम. ठीक है, यहाँ पे है नो प्लेस लाइक होम. टाइम फॉर अ नैप. ये इंसान खुलकर आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहा. एक टाइम फॉर अ नैप, थोड़ा सा स्मार्ट मूव ले रहा है. इस इंसान को आपके साथ एक कंफर्ट फील होता है. ठीक है, कंफर्टिंग आप इसके लिए कहते हैं ना, कुछ लोग, कुछ घर, कुछ चीज़ें कंफर्ट होती हैं. ठीक है, जो जिनसे बात करो या जिनसे कनेक्ट हो एक सुकून मिलता है, तो अब वो सुकून है. ठीक है, एक घर जैसी वाइब है. लेकिन यहाँ पर बहुत स्मार्ट मूव ले रहा है. बिल्डिंग ब्लॉक्स, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं. किसी वजह से ये इंसान इस तरीके का एक्ट कर रहा है. कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चैलेंज है माइंड में. इसके माइंड सेट में कुछ ना कुछ मसला है. ठीक है, देयर ट्रू फीलिंग्स. आप जिस भी पर्सन के लिए डील कर वो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान साइलेंट हो सकता है. क्लियर इट अप. इसके माइंड में कोई ब्लॉकेजेस हैं आपको लेकर. किसी तरीके की क्लैरिटी की तरफ इसको आना है. ठीक है, अगर इस इंसान को आपको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में रखना है, तो किसी तरीके की क्लैरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, या किसी तरीके की क्लैरिटी लानी पड़ेगी, या किसी मेंटल स्टकनेस या ब्लॉकेज से बाहर निकलना पड़ेगा. लेकिन आप इसके लिए कंफर्टिंग पर्सन हैं. ठीक है, आप ज़्यादा कंफर्ट लेकर आते हैं. आप एक घर जैसी बात करते हैं. आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं. आपसे जज होने का डर नहीं है इस इंसान को. लेकिन इसके मूव बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं. ठीक है, आपको लेकर ये इंसान बहुत क्लियरली बात नहीं करता, या आपके लिए बहुत क्लियरली चीज़ों को आपको शो नहीं करता या नहीं करती. ठीक है, को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट यहाँ पे होगा. ठीक है, एक न्यू क्रिएट करना, को क्रिएट करना, कुछ न्यू क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना, किसी तरीके का कुछ न्यू डेवलपमेंट या कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना, कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, कुछ न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत है. चॉपवुड की एनर्जी है. किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके का माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है. आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है. ठीक है, या तो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, या इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली है. ठीक है, या इसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस इंसान की ज़िंदगी पे उनका. ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं. ठीक है, आपके पर्सन को एक अपना माइंडसेट क्लियर करना है. चॉपवुड की एनर्जी बहुत क्लियर कट, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस इंसान के ये मतलब कि इस इंसान के साथ आपको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती. आप दोनों आप एक मतलब कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान जानता है आप किस तरीके का इंसान है, आप जानते हैं किस तरीके का इंसान है, लेकिन आप लोग के बीच कोई ना कोई चैलेंज है. ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है इसकी वजह से मैं इस तरफ मूव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती. इस इंसान को आपके साथ कोई मसला नहीं है. ठीक है, आप लोग के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं, आप लोग के फैमिली बैकग्राउंड्स कुछ ऐसे हैं, या आप लोग के बीच ऑब्स्टिकल चैलेंजेस फैमिलीज़ की वजह से हैं. ठीक है, काम, कैरियर, जॉब की वजह से है, फाइनेंसिस की वजह से हैं, या आप अलग मैरिड हैं, ये इंसान अलग मैरिड है, इस तरीके के इश्यूज़ हैं, या बच्चों की वजह से इश्यूज़ हैं, ये ऑलरेडी इंसान मैरिड है या इसके बच्चे हैं. ठीक है, ये शायद उधर खुश नहीं है, लेकिन अपने किड्स की वजह से वो फैसला नहीं कर पाता या नहीं कर पाती. मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है. क्लियर इट अप. इसको माइंड क्लियर करना है. इसको यहाँ पे क्या करना है. यहाँ पे अगर अनमैरिड हैं आप दोनों, तो यहाँ पर कोई ना कोई चैलेंज फैमिली रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसिस रिलेटेड हो सकता है. ये आपको फाइनेंशियल का शायद आपको बताता हो कि फाइनेंसिस शायद आपको शो करता हो नॉट वेल. ठीक है, कि कमिटमेंट, मैरिज को लेकर एक अच्छे फाइनेंसिस नहीं है, या फाइनेंशियल कंडीशन इसकी ब्लॉकेजेस में है. ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. क्लियर इट अप. ये माइंड क्लियर करना चाहता है, चीज़ों को क्लियर करना चाहता है. ठीक है,
ओके लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पीस है, एक सुकून है, ठीक है, एक सुकून, एक पीस, एक पीसफुल सिचुएशन है। ये इंसान आपको ऑनेस्ट दिखता है, आपको लॉयल दिखता है, आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लिए सपोर्टिव दिखता है, ठीक है। आपके पर्सन को कुछ माइंड में क्लियर करना पड़ेगा या अपने आप को कहीं से फ्री करना पड़ेगा। ये पास्ट कनेक्शन हो सकता है, किसी एक्स के साथ बॉन्ड हो सकता है, या किसी कोई सिचुएशन, आपके पर्सन के मेंटल ब्लॉकेजेस, आपके पर्सन को अपना माइंड क्लियर करने पड़ेगा आपके साथ कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए इस कनेक्शन में, ठीक है। ये इंसान ये बहुत अच्छे से ये बात समझ चुका है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की राइट नाउ इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, योर ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस फील करते हैं आपके बिना, एक इमोशनली इस कनेक्शन में एक होपलेस एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को कुछ अपनी सोल अवेयरनेस समझने की ज़रूरत है, अपने सोल की समझने की ज़रूरत है, अपने सोल की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके पर्सन को अपनी सोल को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी सोल अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है। कंफ्यूज यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल। ये इंसान राइट नाउ थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, इमोशनल लॉस है, अपनी जजमेंट कॉल है डिवाइन यहाँ पर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटरनली डिस्टर्ब या इंटरनली बहुत ज़्यादा रेस्टलेस ये इंसान फील कर रहा है, डिस्टर्ब फील कर रहा है, स्ट्रेस आउट फील कर रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन, दो चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके का यहाँ पर ये बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ में एक इमोशनल लॉस है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैरिड है तब भी नहीं है, फैमिली की वजह से कर रहा है, सेटिस्फेक्शन जब भी नहीं है, फाइनेंस की वजह से इंसान आपके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है तब भी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टेबल ग्राउंडेड, ये इंसान स्टेबल ग्राउंडेड है, ठीक है। ओके, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस कनेक्शन है। इस इंसान को अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो इस कनेक्शन को बैलेंस देना पड़ेगा। इस इंसान को ये चीज़ पता है, ठीक है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस इंसान के इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से कनेक्शन स्टक है, ठीक है। हैंग्ड है, ये ऐसा हो सकता है स्टेबल है, ग्राउंडेड है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, अच्छे कैरियर है, लेकिन टू चॉइसेस हैं, टू ऑप्शंस हैं, या ये इनडिसाइसिव है, इसको करना क्या चाहिए, ठीक है। दो राय पे खड़ा हुआ है करंटली, ठीक है। दो राय पे खड़ा हुआ है या दो ऑप्शन के बीच खड़ा हुआ है, या जैसे कि यस और नो, ठीक है। करना क्या है, भाग रहा है, जैसे कि चीज़ों से भाग रहा हो, सिचुएशन से भाग रहा हो, कनेक्शन से भाग रहा हो, माइंडसेट से भाग रहा हो, ठीक है। ये जानता है, ये अवेयर है आपके इमोशंस से, आपके कितने इमोशंस डीप हैं, आप कितना हर्ट हो चुके हैं इस इंसान से, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान जानता है आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर सीरियस हैं, आप एक अवेयर सोल हैं, आप एक डेवलप हुई हुई है आपकी सोल स्टक सोल नहीं है, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच। राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे आप लोग इमोशनली एक दूसरे से डिटैच हैं, कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ख़ास तौर पे आपकी बात करूँ तो आप इमोशनली इस इंसान से खुद को डिस्कनेक्ट और डिटैच करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। आप यहाँ पर स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, आपकी इंट्यूशन कहती है आपको यहाँ पर ग्राउंडेड एनर्जी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, आपको यहाँ पर एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, या आपको एक मेच्योरिटी चाहिए। आपको लगता है इस इंसान के पास इनफ मेच्योरिटी नहीं है, ये जिस तरीके से आपको डील करता है वो तरीका नहीं इसका सही है, ठीक है। आपको वो तरीका डिस्टर्ब करता है। चेंज यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत यहाँ पर एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, आप चाहते हैं इंसान आपको ट्रीट करने का तरीका बदले, बिहेवियर इसका चेंज हो आपके साथ, ठीक है। आप लोग का कनेक्शन इन एंड आउट पे नहीं है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी हो गई या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, बहुत अपनी ही चीज़ों पे फोकस, ये कनेक्शन को हैंग कर दिया है, ठीक है। ज़्यादा ऐसे चीज़ों को आप कन्फ्रंट करते हैं तो ये भागता है, सिचुएशन से भागता है, हालात से भागता है, हर चीज़ से भागना शुरू कर देता है, ठीक है। आपके पर्सन को जो है ना एक सोल अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर को एक सोल अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है। ये जो भी ब्लॉकेजेस है ना आपके पर्सन की सोल अवेयरनेस ना होने की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि फॉल इन लव कम्प्लीटली इंसान आपके बिना जी नहीं पाएगा, या आप लोग एक दूसरे से इंसान आपके साथ रह नहीं पाता आपके बिना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है, थोड़ा सा लाइट फेस पे रखो, सरफेस पे रखो।
इतना डीप रूटेड मत बनाओ या इतना इंटेंस सिचुएशन को ना बनाओ जो आप बना देते हैं, या आप इसको इमोशनली मतलब कि इमोशनली आप इसके साथ कम्युनिकेट करके बना देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होके बना देते हैं, तो उसको नहीं, ये मतलब कि आप इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो। इसका ये है क्योंकि कंफ्यूज है ये इमोशनली, ये इंसान, हाँ ये बात सच है कि आपसे दूर जाके सेटिस्फाई फील नहीं कर पाता, लेकिन इसको नहीं पता इसको इस कनेक्शन में अभी देना क्या है, इन्वेस्ट क्या करना है, ठीक है। और इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मांगते हैं, एक स्टेबिलिटी। आप ये मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, आप यहाँ पर इस इंसान से एक मैरिज का ऑफ़र एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि इसके पास एक कॉइन है, लेकिन वही कॉइन आप मांगते हैं जैसे कि मैरिज हो गई, कमिटमेंट हो गई, किसी तरीके की लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो गई, जिसकी वजह से कनेक्शन स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान रन करने लग जाता है, भागने लग जाता है। ऐसा हो सकता है इसके पास दो ऐसे लोग हैं, 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, या तो ऑलरेडी मैरिड है या तो इसकी लाइफ में 2 लोग इससे कमिटमेंट या मैरिज की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, एक कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, इसके साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है जो इसके साथ इक्वली वो अट्रैक्टेड है, या इक्वली आपके साथ ही जैसे जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं वो भी इंसान एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। इसको पता है कि इसकी लाइफ में 2 चॉइसेस हैं, इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस, चैलेंजेस, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है या फैमिली की चॉइस हो सकती है, कोई फैमिली अपनी तरफ से चॉइस दिखाती है और ये इंसान डिसाइड नहीं कर पाता इसके लिए क्या सही रहेगा, ये अपनी फैमिली को चूज़ करे या आपको चूज़ करे। फैमिली थोड़ी डोमिनेटिंग हो सकती है इसके स्टेबल ग्राउंडेड होने की वजह से हो सकती है, अच्छे फाइनेंसेस इसके होने की वजह से कंट्रोल में रखना चाहती है। जैसे कुछ फैमिलीज़ होती हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके तरीके से चले, ठीक है, तो इस इंसान की फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पर कंप्लीटली लग रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशनल डिटैचमेंट है, स्पार्क खत्म हो चुका है, पहले स्पार्क था। आपके ज़्यादा अवेयर होने की वजह से आप जब से इसकी एक मैनिपुलेशन एनर्जी से अवेयर हुए तो आपने खुद को डिटैच कर लिया है, आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, आप बिला वजह अपने सेल्फ को इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और आपके पर्सन, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपको कम्प्लीटली कमिट नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये जानता है कि आप इसके वेल विशर हैं, ये जानता है आप इसका कंफर्ट जोन है, ये जानता है कि आप इसके लिए एक मेंटल पीस लेकर आते हैं, आप इसके लिए एक सुकून लेकर आते हैं, ठीक है, आप इसके लिए एक सुकून, एक हीलिंग, एक मतलब कि बैलेंस लेकर आते हैं आप, ठीक है, ये इंसान जानता है। मतलब कि ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करता है, आपकी इन्वेस्टमेंट की, आपने जिस तरीके से इस कनेक्शन को आप टैकल करते हैं या आप इसको समझते हैं, ठीक है, आप जैसे इसको स्पेस दे देते हैं, जैसा ये इंसान अगर भागने की कोशिश करता है तो आप इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करते, नथिंग। अभी तो इसकी फीलिंग्स में देखें, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक डार्कनेस है, इंसान इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से भागता है, ठीक है, एक इंटेंस एनर्जी से भागता है। ये इंसान ऐसा हो सकता है कि कंट्रोल करना चाहता है सिचुएशन को, एक रीबर्थ, यहाँ पे आप रीबर्थ चाहते हैं, आप चाहते हैं ये कनेक्शन के अंदर से ये अंधेरे ख़त्म हो, या डार्कनेस ख़त्म हो, या एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट सिचुएशन एंड हो, कुछ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट हो, ठीक है, एक बैलेंस मैनिफेस्ट हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं। करेज, यहाँ पे करेज चाहिए, कुछ यहाँ पर न्यू बिगिन या न्यू स्टार्ट करने के लिए करेज यहाँ पर आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा एक टफ़ और रफ, एक रीबर्थ देना इस कनेक्शन को बहुत टफ़ है, ठीक है, एक करेज की ज़रूरत है। एडवेंचर, कुछ न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है, ऐसा हो सकता है एक न्यू एडवेंचर आप लोग के बीच स्टार्ट हो, आप लोग एक न्यू जर्नी पे चलें, ठीक है। साइलेंस, यहाँ पे आप अपनी इनर वॉइस सुने, आपको एडवेंचर पसंद है, इस इंसान को भी पसंद होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं इक्वल माइंडसेट के हैं, आप लोग की एक वाइब बहुत ज़्यादा मैच करती है एक दूसरे से, ठीक है, हंसी मजाक में, एंजॉय करने में, एक्साइटमेंट में, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने में, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने में, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट आप लोग की चॉइसेस या डिफरेंट माइंडसेट नहीं है, एक एंजॉय करने पे, ठीक है, एक लाइफ को एडवेंचरस बनाने पे कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको यही बात समझ में नहीं आती तो ये इंसान आपको स्टेबिलिटी के लिए चूज़ क्यों नहीं कर सकता, जब ये इंसान आपके साथ एक अच्छा फील करता है। सौरों की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके अंदर घबराहट है, डर है, फियर है, अकेलेपन का एहसास है, मतलब कि आपको कभी कभी एक सौरो फील होता है, फ्रेंडलीनेस, आपकी इसके साथ फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। मैंने कहा ना आप लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये कनेक्शन बहुत एक होता है ना, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ये एक रिलेशनशिप बना है, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है, एक फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छी रही है। आपको यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अच्छी लगी थी जब आप लोग की कम्युनिकेशन, आप लोग का एक दूसरे को ट्रीट करने का तरीका जब बहुत अच्छा हो गया था, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, तब यहाँ पर जाके एक फ्रेंडशिप से ज़्यादा ही कनेक्शन बना होगा। लेटिंग गो, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट गो करना ज़रूरी है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन की लाइफ में
शायद यहाँ पर किसी पास्ट इन्फ्लुएंस की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई हैं, बहुत ज़्यादा एक डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट इन्फ्लुएंस हो सकता है, अनहील कनेक्शन या अनहील वूंड हो सकता है, ठीक है। एक हील नहीं था, या जब आप भी आ रहे थे तो आप भी अनहील थे, आप भी हील नहीं थे। आपके माइंड में भी दो लोग थे, ठीक है। इस इंसान की ज़िंदगी में भी जब आप आए, आपके अलावा कोई और ज़रूर था इसके माइंड में, ठीक है। आपके माइंड में इसके अलावा कोई और ज़रूर था। ऐसा हो सकता है आप लोगों ने कंपैरिजन बहुत ज़्यादा किया है, मतलब कि आप दोनों हील नहीं थे। जब भी एक दूसरे से मिले हैं, जिस पॉइंट पे भी आप लोग एक दूसरे के सामने आए, तो हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई थी आप दोनों की, ठीक है। आप दोनों कहीं ना कहीं एक बस एक फ्रेंड बने थे, एक फ्रेंडशिप से आप लोगों ने इस कनेक्शन को एक ड्राइव करना स्टार्ट करा। ये कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ये आपको लगा हाँ आप इसके साथ चल सकते हैं। ये वही इंसान है जो आपको वो रिस्पेक्ट, वो आपको हीलिंग, वो मेंटल पीस, वो रिस्पेक्ट या आपको प्यार दे सकता है जो आपको अब तक नहीं मिला, ठीक है, इस इंसान की वजह से। राइट नाउ ये पर्सन, मैं कहूँ कि आपसे प्यार करता है तो कम्प्लीटली इसमें भी हाँ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि ये आपको छोड़ना चाहता है तो कम्प्लीटली इसमें भी हाँ नहीं है। ये आपको एक बहुत क्लोज फ्रेंड की तरह दिखता है। शायद ऐसा हो सकता है इसने बहुत ये कनेक्शन एक फ्रेंडली था, एक फ्रेंड, आप लोग अच्छे फ्रेंड बन सकते थे या फ्रेंड रह सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में सिचुएशन आगे बढ़ी, जैसे कि एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुई, रिलेशनशिप बना। तो ये पहले सोचना और समझना चाहिए था। जैसे ही आप लोग को ये फील हुआ आप दोनों को कि वाइब मैच करेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में आ सकते हैं, वहाँ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक कॉन्टैक्ट, एक कनेक्शन शेयर करा है, ठीक है। तो राइट नाउ यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, पास्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन को ख़राब करने में, या यहाँ पे चॉइसेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, या फैमिली का इन्फ्लुएंस। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इन्फ्लुएंस हुए हैं किसी चीज़ से, ठीक है। ये इंसान आपको कैसा समझता है, तो ये आपको बहुत अच्छा समझता है। इसकी कोई चाहत नहीं है कि आपसे कभी भी बात ना हो। हैंड गैम्बलिंग, ठीक है, मैंने कहा ना, ये आपको कम्प्लीटली लेट गो भी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। टेक अ चांस एंड बीइंग ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं इस इंसान की लाइफ में। ये सारा गेम जो ख़राब हो रहा है ऑप्शंस की वजह से, डबल डेटिंग की वजह से, या चॉइसेस की वजह से, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से ख़राब हो रहा है, ठीक है। सोलमेट, आपको लगता होगा ये इंसान आपका एक सोलमेट है, इस इंसान के साथ आपका एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग कुछ एक सोल, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन से शेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है फोकस ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड टाइमिंग टू हील, शेडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिशिएट, ठीक है। आप यहाँ पर एक सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आप इसके ऑप्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। आपको जो इसके साथ एक सोल एग्रीमेंट या सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हुआ, इसने उस चीज़ मतलब कि डाउट डाल दिया आपके अंदर, ठीक है। यहाँ पर है आउटस्टैंडिंग, टेकिंग ओवर एंड हेड, ठीक है, रिप्लाइंग। यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोग के बीच कम्युनिकेशन और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी लेकर आना, क्लैरिटी, ट्रूथ, रेवोल्यूशन, मतलब कि आप इन सब चीज़ों में फंस गए। आपके लिए कनेक्शन बहुत फुलफिलिंग था, आपके लिए कनेक्शन सपोर्टिव था, ये इंसान सपोर्टिव था, आप इसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे है नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, आपको ये फील होता है न्यू लव बॉम्बिंग, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे बॉम्बिंग, ठीक है, लव बॉम्बिंग। यहाँ पे आपको फील होता है कि यहाँ पर आप इस चॉइस आपकी भी लाइफ में है, लेकिन आप आपको इसके साथ एक डिफरेंट काइंड ऑफ कनेक्शन फील होता है, तो आप चॉइसेस को नहीं देखते, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो ये क्यों देख रहा है, ठीक है, इसके माइंड में क्यों है, क्योंकि जितना फील आप कर रहे हैं, जितनी अट्रैक्शन या जितना कनेक्शन आपके माइंडसेट में है, वो इसके माइंडसेट में नहीं है। आपकी तरफ से ये सोल कनेक्शन, या आप ज़्यादा डेप्थ सोल हो सकते हैं कि आप इसके साथ जो आपने फील किया, शायद आपने वो रिस्पेक्ट, वो एक हैप्पीनेस, या वो एक अपने आप को फ्री या अपने आप को आज़ाद कहीं और फील नहीं करा, उतना आपने खुद को खुश कहीं और फील नहीं करा जितना इसके साथ किया। इसने वो चीज़ को मतलब कि होता है ना, वैल्यू नहीं की, इसने उस चीज़ को जैसे कि समझा नहीं कि क्या चीज़ आपको फील हो रही है। इसको वो सिमिलर फीलिंग्स नहीं है। यहाँ पर चॉइसेस, ऑप्शंस इसीलिए बनने से इंसान ने, जितना सीरियसनेस के साथ आपने इन्वेस्ट किया है, जितना सीरियसनेस के साथ आपकी ज़िंदगी में इस इंसान की वैल्यू और अहमियत बनी, जितना जल्दी आपने ड्रीम देखा कि यहाँ पर कमिटमेंट होगी, मैरिज होगी, का स्टेबिलिटी होगी, उतना जल्दी ही आगे नहीं जा रहा था, ठीक है। उतनी क्लैरिटी नहीं थी। आपको लगता है आप चेस कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आप एक वन साइडेडली बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, बर्डन कैरी कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है।
आपको ये फील होता है। हेल्दी चॉइसेस, आपको ऐसा लगता है आपकी चॉइसेस ख़राब हो जाती हैं, आप सही चॉइसेस नहीं लेते अपनी लाइफ में, सही लोगों को चूज़ नहीं करते, ठीक है। आपको जहाँ ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहा था वहाँ आपको चेस करते हुए इस कनेक्शन में कार्मिक वाइब आ रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि इसने आपको ट्रिगर करा है, आपका पास्ट कर्मा, आपको लग रहा था ये इंसान वो कर्मा भुला देगा, वो ट्रॉमेटाइज वो लेसन भुला देगा, लेकिन इसने वो ट्रिगर कर दिया, ठीक है। आपको ये फील कराया नॉट इनफ, ठीक है। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डाल दी, आपके अंदर एक जैसे कि जेलिसी डाल दी, ईगो डाल दी, या आपके अंदर ईगो फेयर इश्यूज डाल दिए, ठीक है। मतलब कि आप जहाँ बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को अपनी एक हेल्दी वर्जन की तरह देख रहे थे, इस कनेक्शन की वजह से हेल्दी फील कर रहे थे, वहाँ यहाँ पर एक केमिस्ट्री पैशन इग्नाइट करके आपको जैसे कि अकेला एक वो एक सेपरेशन में छोड़ दिया गया। डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का सेपरेशन है, आप लोग सेपरेटेड हैं। जब हाँ भी आप यहाँ पर अभी भी केमिस्ट्री फील करते हैं और आप यहाँ पर अभी भी इक्वलिटी चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक सेपरेशन फील हो रही है, जैसे एक सेपरेशन में डाल दिया हो आपको, जैसे कि ना चाहते हुए भी आप वहाँ यहाँ पर वो चीज़ें फील कर रहे हैं जो आपने कभी भी नहीं सोची थी, ठीक है। यहाँ पे सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है, कुछ यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ आई हैं पास में, सरप्राइजेस वे में चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हुई हैं। मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। आप कभी कभी इसको मिरर करने लग जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप इससे ज़्यादा इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें, या क्यों इसके ऊपर रिलाई करें, क्यों अपने इंडिपेंडेंट रहें, वो इतना डिपेंड करें, क्यों आप इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप क्यों इसको क्यों दिखाएं कि आप इसकी बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कभी कभी एक मिररिंग एनर्जी आ जाती है, आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं, आप यहाँ पर यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, लेकिन आपको स्टेप बैक, इसने एक हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक्स दिए हैं इस कनेक्शन में आपको, ठीक है। करंटली आप किसी डिससेटिस्फैक्शन से गुजर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको एक वन साइडेडली एक पाथ, आपको लगता है साथ शुरू करा था, लेकिन ऐसा लगता है कि आप वन साइडेडली स्ट्रेस आउट हो चुके हैं इस कनेक्शन में, एक वन साइडेडली स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसकी सपोर्ट की जब ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा आपको इस टाइम पे ज़रूरत है इसकी सपोर्ट की, इसके अंडरस्टैंड करने की, वहीं इसने आपको लेट गो कर दिया, वहीं इसने आपको समझने से मना कर दिया है। वो चीज़ आपको ज़्यादा पेन देती है, वो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराती है कि आप अकेले काफ़ी हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो इस रीडिंग पर मैं रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।